क्यों मार्केट आज के दिन इतना बड़ा फॉल किया? टॉप पर आज के दिन सेलिंग का हमारे क्या पीछे उसके साइकोलॉजी थी? यहाँ पर इतना बड़ा अपसाइड मार्केट मोमेंटम आया, बट वो पूरा यहाँ पर फेल होते हुए नीचे की तरफ क्यों आ गया? इस सब के पीछे मार्केट में क्या साइकोलॉजी होती है, वो डिटेल के अंदर यहाँ पर समझते हैं। क्योंकि बिना साइकोलॉजी के कि प्राइस कैसे काम कर रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आने के बाद में भी मार्केट पूरा रिवर्सल हो रहा है, इन सब के पीछे मार्केट में क्या साइकोलॉजी है, कौन से वो प्राइस पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर इतने बड़े बड़े मोमेंटम मार्केट में उसके फेवर में जाने के वापस उसके अगेंस्ट में भी इतना मोमेंटम मार्केट कर जाता है। मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में साइकोलॉजिकल बेसिस पर समझाऊंगा, एसएल हंटिंग के बेसिस पर समझाऊंगा। आपने अगर मेरी हर वीडियो देखी है तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा इस पॉइंट्स के अंदर कि कोई न्यूज़ है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रखा है बाहर उसकी वजह से मार्केट में इफ़ेक्ट हुआ है, कभी नहीं। मार्केट हमेशा हमेशा और हमेशा एसएल हंटिंग के बेसिस पर ही काम करता है। ऐसे बिना मार्केट काम नहीं करता, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेडिंग को देखोगे कि वो न्यूज़ मार्केट में आ रखी है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा। मैं एक बार आपको चार्ट में पीछे ले जाके दिखाता हूँ। बजट का जब टाइम आया, आप खुद देखोगे, एक सेकेंड पीछे यहाँ पर, ये जब बजट का टाइमिंग था सम अराउंड यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी मार्केट में न्यूज़ थी, टैक्सेशंस कम हो रखे थे, अच्छी खासी मार्केट में न्यूज़ आ रखी थी। उसके बाद में भी मार्केट इतना बड़ा फॉल किया। यहाँ पर और अपसाइड जाकर देखो, फर्दर मार्केट में अपसाइड उसके बाद में बड़े मोमेंटम आए, बट वापस मार्केट ने क्या किया, सारे मोमेंटम फेल करते हुए मार्केट पूरा डाउन साइड की तरफ आ गया। न्यूज़ चाहे कुछ भी हो, मार्केट हमेशा एसएल के बेसिस पर काम करता है। अगर मार्केट में मेजॉरिटी लोग मार्केट के अंदर बाइंग साइड के अंदर है, उनकी साइकोलॉजी बाइंग में है कि मार्केट कोई भी एक्स वाई जेड मार्केट में न्यूज़ आ रखी है उसकी वजह से अब मार्केट तो अपसाइड जाएगा, ज़्यादातर की पोजीशन बाइंग साइड में है, ऐसे कभी मार्केट काम नहीं करेगा। वहाँ पर पोजीशन बनेगी, मार्केट उन सब के स्टॉप लॉस को खाएगा और फिर बाद में ही मोमेंटम करेगा साइकोलॉजी चेंज करने के बेसिस पर। यहाँ पर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे तो जब ये स्विंग बना मार्केट में, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गया, तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, प्राइस का ये ऑब्जर्वेशन हमेशा देखोगे आप कि अगर मार्केट को अपसाइड बढ़िया मोमेंटम करना है, मार्केट पूरा ट्रेंड को रिवर्सल करके अपसाइड जाना चाहता है, तो मार्केट जिस प्राइस को मोमेंटम को एक बार निकाल चुका है, बार बार वहाँ पर सपोर्ट्स पर बाइंग के लिए बार बार नहीं आएगा। मार्केट बार बार यहाँ पर बायर्स को एक्टिवेट नहीं कराएगा। इसी पॉइंट के बेसिस पर कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया, फर्दर यहाँ पर सेलिंग आकर के यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया और यहाँ पर वापस सपोर्ट्स के पास में आ गया कि यहाँ से अब अपसाइड मोमेंटम होगा। हुआ क्या, इसी पॉइंट पर मैंने आपको कह दिया था कि मार्केट जैसे डाउनसाइड की तरफ जाएगा, ये जो बायर्स हैं अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट बना, वापस यहाँ पर जो बाइंग आई थी किस पॉइंट से आई, अगेन इसी सपोर्ट जोन से आई थी, तो ये सपोर्ट वापस टूटेगा। यहाँ पर जब सपोर्ट से बाइंग आती है तो वहाँ पर जैसे ही बायर एक्टिवेट हो जाते हैं पोजिशनल और स्टॉप लॉस के बेसिस पर, तो मार्केट उस पॉइंट को अपसाइड वहाँ से तुरंत नहीं ले जाता। एक बार जो बायर बैठे हैं उन सबको निकाल देता है, या फिर पूरा ही निकाल देता है ऐसे लेट करके, या फिर डरा करके जाता है, उसके बाद में मोमेंटम करता है। तो मार्केट में यहाँ पर जैसे अपसाइड मोमेंटम हुआ, वापस सपोर्ट के पास में आया, बाइंग आई, वापस सपोर्ट के पास में आ गया, तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अदरवाइज मार्केट बार बार एक्टिवेट नहीं करवाता बायर्स को। यहाँ पर भी मार्केट में क्लियरली हमने उसके बेसिस पर सेलिंग की ट्रेड प्लान किया था, एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम कैच किया था, क्योंकि यहाँ पर जो बाय करके बैठे हैं पोजिशनली, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और मार्केट जब तक उनको हंट नहीं करेगा, मार्केट फिर अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। और जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक बार पहले बायर्स को निकालता है फिर मोमेंटम करता है। यहाँ पर सारे सपोर्ट्स ब्रेक किए, उसके बाद में जब ये मोमेंटम आया वापस होल्ड किया, फर्दर इतना फास्ट मोमेंटम आया, इस इतने फास्ट मोमेंटम के अंदर कोई भी यहाँ पर मार्केट में एंट्री नहीं बना पाया बाइंग साइड के लिए। क्योंकि पहली बात तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन ओपन हुआ। देखो, एक दिन की ट्रेड को समझने के लिए कई बार पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है कि मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इतना फास्ट मोमेंटम आया, बहुत तेज मार्केट भागा, तो बायर इतने फास्ट एक्टिवेट नहीं हो पाते। आप खुद सोचो, एक कैंडल, दो, तीन, चार, आपको लगा कि अब ब्रेकआउट हो रहा है या फिर है ना मार्केट अपसाइड जाएगा,
तो एक ज़्यादातर लोग पुल बैक के लिए वेट करते रहते हैं, ब्रेक हो गया अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा फिर मैं बाय कर लूँगा, क्योंकि मार्केट कर क्या रहा है, कंटिन्यूएशन में भाग रहा है, तो वहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करते रहते हैं। मार्केट रिट्रेसमेंट आया नहीं, कंटिन्यू चला गया तो बायर एक्टिवेट हो नहीं पाते, और कोई टॉप साइड पर होता है तो मार्केट उनको वैसे ही यहाँ पर टाइम पास करते हुए निकाल देता है। इसीलिए मार्केट ये बेस्ट पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट को अगर अपसाइड अप ट्रेंड रिवर्सल करना है तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, ओपनिंग चाहे अच्छा खासा गैप अप, बड़ा गैप अप दिखाए, यहाँ पर कंटिन्यूशन में मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब मार्केट डाउनसाइड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट्स हैं ये अब जो रेजिस्टेंस थे अब सपोर्ट की तरह एक्ट किए, फर्दर यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। फिबोनाची लगाओगे तो कोई 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 के सारे लेवल निकलते जाएंगे। तो मतलब जब तक डाउन साइड आता रहेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर एक्टिवेट होने वाले हैं, और अगर बायर एक्टिवेट होना है, मार्केट को अपसाइड जाना है, और मार्केट रिटेलर को साथ में लेके जाएगा कभी कि मार्केट सपोर्ट पर आओ सब बाय करें सब एक साथ जाएंगे, कभी नहीं होता है। मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट बड़ा मोमेंटम अपसाइड कर देगा। इसीलिए ये जो इतना तेज मोमेंटम हुआ ये मार्केट में इसी दिन क्लियर हो गया था कि मार्केट अब डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पर बायर्स को एक्टिवेट करा रहा है, ये यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। और ख़ासकर मार्केट ने यहाँ पर मैंने जैसे एसएल हंटिंग के अंदर आपको ओपनिंग के बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, मार्केट में कैंडलस्टिक कैसे बनती है उसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट बताया है। यहाँ पर ओपन हुआ, क्लियर हो गया कि मार्केट नहीं जाएगा, सेम अगले दिन वापस गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर और क्लियरिटी आ गई कि मार्केट तो अब तो पक्का यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे आप किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखो या फिर कुछ भी देखो मार्केट नहीं जा पाएगा। यहीं से मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम आएगा, और यहीं पर उसी के बेसिस पर समझते हुए प्राइस को हमने यहाँ पर ही पोजीशन बनाई मार्केट में। यहाँ पर अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी, उसी के अंदर यहाँ पर हमने सेलिंग की ट्रेड प्लान किया और एक डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया। यहाँ पर फर्दर यहाँ पर 49,000 के लेवल्स थे, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड को निकाल दिया, ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, पुल बैक आएगा, फर्दर बायर्स का एसएल क्रिएट करा करके नीचे जाएगा। बट मार्केट आज के दिन कंटिन्यूशन के अंदर ही यहाँ पर चला गया, क्योंकि भर भर के स्टॉप लॉस पड़े थे। पोजिशनली आप देखोगे तो भी ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर भी देखोगे तो भी यहाँ पर देखो, मतलब कि ये जब तक ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते रहेंगे, पोजिशनली स्टॉप लॉस क्रिएट होते रहेंगे कि मार्केट अब अपसाइड जाना है, मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा। ऐसा नहीं होता है, अगर होगा तो मार्केट सबसे पहला ओपनिंग अच्छी देगा, उसके बाद में मार्केट मोमेंटम सस्टेन करेगा। ये चीज़ें तो हो नहीं रही, बार बार गैप डाउन, इस तरीके से मार्केट किसी भी सपोर्ट से बार बार यहाँ से रिवर्सल नहीं आता। इसी के बेसिस पर हमने मार्केट में सेम चीज़ यहाँ पर भी थी, बट बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो हमने बैंक निफ्टी के अंदर फाइनली ट्रेड को प्लान किया। और जैसे ही इस लेवल्स के नीचे आप देखोगे मार्केट निकला, कैंडलस्टिक देखो कितनी बड़ी बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एसएल हिट होते हैं मार्केट में, जब बहुत सारे एसएल हिट होते हैं तो मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है, डाउनसाइड के सारे एसएल ख़त्म हो जाते हैं और फिर मार्केट वापस स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट कराना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर इतनी सेलिंग मोमेंटम आने के बाद में कोई सेल तो कर नहीं पाया ऐसे मोमेंटम के अंदर फास्ट में। ये हमारा आज का प्रॉफिट है, 8,000 रुपये समथिंग का कुछ प्रॉफिट यहाँ पर है। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ऑर्डर बुक के अंदर भी आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 9:25 के आसपास एंट्री बनाई, 9:44 के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। जो सेम ट्रेड यहाँ पर लिया, यहाँ पर हमने स्टूडेंट ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, सेम यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह नॉर्मल यहाँ पर क्वांटिटी है, पॉइंट्स वगैरह आप देख सकते हो 130-40 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर कुछ हमने कैच किए हैं। फाइनली यहाँ पर हमने आज के दिन ट्रेड को यहाँ पर बुक किया है, प्रॉफिट वगैरह ये है। तो इसी तरीके से आप भी सीखते रहिए, मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग को समझते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।